इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। गए और वहां पर डाल दिए गए। अब ये चारों लड़के एक अलग रीजन में रह रहे हैं, एक अलग प्रांत में रह रहे हैं और इनका खाना बदल दिया गया, इनकी किताबें बदल दी गई। ये थोड़े से पतले थे, इन्हें मोटा बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। आप सोचो कितना अनकंफर्टेबल होता है ना जब आपको हमेशा के लिए अपने घर से निकलना पड़े, है ना। आपने देखा है जब हम यहां से बाहर जाते हैं, बहुत बार हमें रात को नींद नहीं आती। अपना बेड हर एक को पसंद रहता है ना। मां पंहिंजे घर वना, घर गुरु दर चवंदी है नहीं मायूं, अरे हम घर जाएं, घर मतलब घर है। लेकिन कई बार क्या देखिए, आप बाहर कितना भी किससे भी रहो, आपको नींद आपको प्रॉपर आपको अपने घर में ही मिलती है। लेकिन आप देखो इन चारों लोगों को वहां से निकाला गया और गुलामी में रखा गया। अब वहां पर एक लड़का था, उसका नाम था डैनियल। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, स्पेशली जॉब करने वालों को। आज आप जानते हो, जो लोग यहां नौकरी करते हैं, कितने लोग यहां पर जॉब करते हैं, जरा हाथ उठाइए। मैं आपके लिए आज कुछ प्रोफेसी भी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूं ये पूरी होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप नौकरी करते हैं ना और आप खुदा के साथ चलेंगे, विश्वास करो आपकी नौकरी में भी खुदा आपको बॉस बना के रखेगा। आपके बॉसेस कभी आपको नहीं निकालेंगे। क्यों? आपको लगेगा आप इंटेलिजेंट हो, सर इट्स फेवर। आपको लगेगा शायद मैंने इनका पूरा काम सीख लिया है, अब ये मुझ पर डिपेंड है, ये तो मुझे निकाल सकते ही नहीं है। पर आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, खुदा ने आपको काम सिखाया है। आप अपने कामों में क्यों निपुण हो? क्योंकि इट इज जीसस, उसने आपको यह समझाया है। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर कुछ लोग हैं, यहां पर प्लीज ऑनेस्टली हाथ उठाना कि आपको सच में फील होता है आप अपनी जॉब में भी बॉस की तरह जिंदगी जी रहे हो। 1 2 3 4 5 6 कभी कभी आप छुट्टी मांगते नहीं हो, बोलते हो मैं नहीं आएगा। मैं एक भाई से मिला लास्ट वीक, वो यूथ मीटिंग में आए थे। तो मैंने उनको कहा, अरे तू? बोलता है हाँ पास्टर जी, यूथ मीटिंग रोज रखा करो ना। मैंने कहा लेकिन आज मंडे है, तो संडे जॉब पे जाता है। बोलता है मैंने कल रात को कॉल किया, मैं नहीं आएगा। मैंने कहा फिर? बोलता है वो ऐसे बोला, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सच्ची? बोलता है मैंने बॉस को कॉल किया, कल मंडे है, कल भी मेरा चर्च है, मैं नहीं आऊंगा। बॉस ने बोला संडे के दिन होती है ना। बोलता है मैं बता रहा हूं कल है। आप विश्वास करो, उसने ऐसी लैंग्वेज मुझे बताई, मैंने ऐसे बात की। संडे को है ना मीटिंग थी हमारी, ठीक है, जैसे आप लोग आते। मंडे को यूथ मीटिंग थी, तो वो यूथ मीटिंग में भी आया था। तो मैं लास्ट में चाय पीने के लिए निकला दोपहर में, यहीं पर चाय सर्व हो रही थी। मैंने उससे पूछा, अरे तू आज भी? बोलता है ब्रदर मैंने बॉस को कल बोला कल मीटिंग है, मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा तुम लोग का छुट्टी संडे को होता है ना? बोलता है ब्रदर मैं बोलता नहीं हूं, मैं बता देता हूं, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं इतना बात नहीं करेगा ब्रदर। मैं मेरे का कंपनी है किसकी? बोला है उसकी, लेकिन चलती मेरी है। जब परमेश्वर तुम्हें कहां से निकालेगा ना, बिलीव मी, कुत्ते भी तुम्हें देख के नहीं भौंक सकते। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है आज रात तुम यहां से निकलोगे और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं आज रात तुम्हें देखकर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। माय गॉड, मैं कभी कभी सोचता हूं जब इजरायली वहां से निकल रहे थे, सारे कुत्ते, कोई भौंक नहीं रहा था। क्यों? मालिक के बच्चे जा रहे हैं, चुप रहे। वो भी सोचते होंगे यार देखो पता है कौन जा रहा है। हमें बनाने वाले खुदा के बेटे बेटियां हैं। शांत रहे, रात को ही बुला लेगा ऊपर। बाइबल कहती है हर मनुष्य का प्राण यहोवा के हाथों में है। What a God we have।
लेकिन उनका क्या, जिनकी नौकरी में वे सच में नौकर की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ऑनर योर गॉड, ऑनर योर गॉड। अपने प्रभु का आदर करो। नौकरी में जा रहे हो ना, वहां पर बुराइयां मत करो। आपको पता है, मैंने देखा है, जिन लोगों ने अपने बॉस का ऑनर किया है ना, अब बॉस उनका ऑनर कर रहा है। पर जो लोग अपने बॉस के पीछे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कंपनी की बुराइयां एक एक से पूछते हैं, तेरी सैलरी कितनी है, मैंने देखा है खुदा उन्हें नहीं उठाता। और याद रखिए, आपके ऊपर जो है ना, उनसे तो आप इज्जत से बात करोगे ही करोगे, क्योंकि वो लोग आपकी रिपोर्ट करते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने ऑफिस बॉय को प्यार किया करो, आपका भाई की तरह उसको प्यार किया करो। लंच लेके आते हो ना, एक रोटी ज्यादा लेके जाया करो, उसको बोला करो, इधर तू खा। मैंने देखा है ब्रदर, जब मैंने उन लोगों को प्यार किया है ना, जो बेचारे बहुत निचली जिंदगी जीते हैं, खुदा ने मुझे ब्लेस किया। आपके घर पे शादियां होती है ना, सबसे पहले बड़े लोगों को कार्ड मत दो, वॉचमैन को दो, काम वाली भाई को दो, पोस्टमैन को दो। ऐसे लोगों को दो जिनको समाज बड़ा कम जानता है, क्योंकि हमारा समाज है ही ऐसा, क्या करे, कैटेगरी आ गई है हमारे बीच में, तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा। हमारे खुदा को देखिए। आपको पता है, यहूदी कभी रास्ते पे चलते एक दूसरे से बात नहीं करते, सीधा अपना शक्ल ऐसे ऐसे रखते। दो लड़के आपस में चल रहे थे इमाउस के मार्ग पे, पता नहीं प्रभु कहां गया और यीशु आया। दिस इज द नेचर ऑफ माई गॉड, व्हेन यू वॉक ही वॉक। यू नो, जब वो उनके साथ चल रहा था और पूछता है, क्या बात कर रहे हो? बेटा, मैं उनकी तरह नहीं हूं जो रास्ते पे बात नहीं करते, मैं करेगा। रास्ते पे चलते 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 वो बात कर रहा था। कभी ये मत सोचो वो गांव वाला है, वो एजुकेटेड है। कई लोग कहते हैं, मैं ना, मेरा जो है ना स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का स्पेलिंग तो बता, इसी बात पे स्टैंडर्ड की स्पेलिंग हो जाए। मेरा ना स्टैंडर्ड है, मैं किसी से इस बात मैं नहीं करता, क्योंकि तू फरीसी है। तू अगर खुदा का बेटा होता ना, तू सबसे मिलता। मैं आज सारे भाई बहनों को एक आज्ञा दूं, किसी का वेट मत करो कोई तुमसे मिलने आए, गो एंड मीट देम। जाओ उनसे मिलो, शलोम बोलो, जय मसीह बोलो, हाय मत बोलना, प्रेज द लॉर्ड बोलो। कोई भी हाय कहे उसको बोलो प्रेज द लॉर्ड। वी आर नॉट हाई क्रिश्चियंस, वी आर प्रेज द लॉर्ड क्रिश्चियंस। हमेशा हर एक को प्यार दो। किसी की मदद कर रहे हो, ऐसे मदद करो कि कोई न जानने पाए कि आपने किया। मैं आपको बॉम्बे के चर्च में ऐसे भाई बहन दिखा सकता हूं जिन्होंने आज तक, वो खुद बताते हैं मुझे, पास्टर जी हमने आज तक आपके चर्च में 1 रुपया ऑफरिंग नहीं डाली है। मैं उनको क्यों भी नहीं पूछता, वो खुद ही बताते हैं। बोलते हैं, ब्रदर आपको पता है, हम लोग विरार से आते हैं, वसई गांव से आते हैं, हमारे पास हम कैसे पहुंचते हैं हमें पता है। आप बिलीव करो, मैं जब देखता हूं ना कि ये लोग कुछ नहीं दे पाते, मैं कभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। आई रियली ऑनर देम कि वो आते हैं। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं ना, जब देखते ना किसी से कुछ मिल रहा है, उससे रिश्ते ज्यादा बेहतर बनाते हैं। बोलिए अपने पास वाले से, भाई जात और कलर देख के प्यार मत करो, हमारे खुदा को देखिए। हम उसके खिलाफ थे, हम उसके विरुद्ध में थे। अरे हम विरुद्ध में तो छोड़ो, जब हमको उसके बारे में किसने बताया ना, तो हमने उसको भी गालियां दी, लेकिन उसके बाद भी उसने हमसे प्यार करना बंद नहीं किया। इसीलिए पॉल कहता है, इसलिए पॉल वहां पर कहता है, मसीह यीशु उस समय हमारे लिए मरे जब हम पापी ही थे, न कि हम धर्मी थे। कभी ना भूले। कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे?
When you come to this church, जब आप इस कलीसिया में आते हैं, घमंड की आत्मा को बाहर उतार के आया करें. Don't come with sprite बोल रहा हूं. Don't come with pride. प्राइड में दिखाऊं प्राइड में कैसे आते हैं. ए हटो तुम लोग 2 मिनट. इधर हमारा मूड खराब करने आया है. हाँ, क्यों आया इधर तू? ऐसे आते? ये कोई तरीका है आने का? पतरस कहता है, क्लोथ योर सेल्फ विद द गारमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी. अपने आप को नम्रता के वस्त्रों को पहन के आओ. यू नो, चर्च आने का सबसे बेस्ट ड्रेस क्या है? कम विद ड्रेस ऑफ ह्यूमिलिटी. और आपको पता है, जो नम्रता की आत्मा से नहीं आता यहां, आई एम सॉरी टू से, वो नंगा आया है यहां पर. और पता है नंगा कौन होता है? जो पागल होते हैं. पागल लोग ही होंगे जो घर से कपड़े नहीं पहन के निकलेंगे. एक सेंस रखने वाला आदमी, उसे पता है मुझे घर से अच्छा वियरिंग करके निकलना है. कभी भी आप यहां पर चर्च में आते हैं ना, डोंट कम विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड. हमेशा नम्रता के साथ आओ. जब भी आप आते हो ना, अरे ऐसे आओ आपको देख के माहौल बन जाए. हाँ, कभी आपने देखा है मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं? और जो मुझे पसंद नहीं है उसको समझो, ये बच्ची यहां बैठी हुई है और डरना नहीं. हाँ, और ये मुझे पसंद नहीं है और मैं ऐसे, ये आंस के जात अपनी माँ को बोलेगी, माँ ये आखिरी दिन है चर्च में, अगले संडे को इधर लाई ना, मैं तेरे को धक्का दे दूंगी किधर से. क्यों, क्या हुआ? पास्टर पागल है, अकल नहीं है उसको. मैं छोटी सी बच्ची, मुझे घूर घूर के ऐसे देख रहा था, मेरा हार्ट से बाहर आके अंदर आ गया. लेकिन कितना अच्छा होता है, कम 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 कम, कितना अच्छा होता है ना जब हम यहाँ पर आते हैं और हम अपने बच्चों के साथ, ओ कम, हम इस तरह मिलते हैं. ओ दे आर आवर किड्स. हंस ले. आज मैं यहाँ पर आया अंदर, इतना जोर से उसने मुझे पकड़ा, मामा मेरे पास खर्ची नहीं है. इतना जोर से पकड़ लिया. बोलती है, मामा अंदर चले, कुछ बात करनी है. मैंने कहा अब तेरे भी मैटर से. बोलती है, नहीं मामा. अंदर आके मुझसे पूछती है, बोलती है, मामा मुझे ना बिब्लिकल बहुत क्वेश्चंस हैं, आप कब बैठ सकते हैं मेरे साथ? मैंने कहा मीटिंग के बाद बैठता हूं. सी कितनी खुश है ये. क्या दिया मैंने इसको? कोई गिफ्ट दी? स्माइल दी, इसको गले लगाया क्योंकि ये हमारी बच्ची है ना. लेकिन अगर सोच, मैं वहां से आता, ऐसे खड़ी, थोड़ी आगे खड़ी रहा, मैं आता और मैं ऐसे करता. हालेलुया. कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ब्रदर, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे पता है. सिट. थैंक यू. बैठ जा बेटा. ये छोटी सी होती थी हमारे सामने, आज मेरे कंधे तक आ गई. यू नो, अगर मैं एक दिन इस चर्च में रिलीजियस बन के आ गया ना, बिलीव मी, कोई मुझे पसंद नहीं कर पाएगा. मैं यहां पर अपना रिलीजियस बाहर छोड़ के आता हूं. मैं यहां पर एक भाई की तरह आता हूं. बिलीव मी, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मैं हंसाता हूं, मैं कभी कभी बीच में जोक मारता हूं, मैं कभी कभी आपको ऐसे एक्सप्रेशंस देखता हूं. पता है क्यों देता हूं? मुझे लगता है ये वो जगह हो जो आपके लिए रिलैक्स की हो. यहां पर आप किसी भी ऐसे पकड़ के नहीं बैठे, मत कर मत कर, देखेगा मत कर मत कर, देखेगा पूरा पौना घंटा हमारे ऊपर प्रचार होगा, मत कर. और नो जी, मैं चाहता हूं आप जब यहां पर आए तो आपको ऐसा लगे ये मेरे बाप का घर है. हाँ,
कुछ चीजें मैं टॉलरेट नहीं करता जी, मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। आपको पता है, मैंने एक चर्च देखी कतर में। उस चर्च के बाहर एक बोर्ड लगा था जहां पर वुमेन्स की ड्रेसिंग के बारे में और कुछ फोटोज वहां लगे थे। लिखा था, कृपया ऐसे कपड़े पहन के अंदर ना आए। अच्छा, अगर कोई पहन के आया है तो अब वो क्या घर वापस जाए? वहां पर बक्से में उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े रखे थे कि आप एक काम करो, ऊपर से ये पहन लो। चर्च के अंदर वल्गैरिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, कुछ खुल के बोलूं, मेरी बहनें हो ना आप, लो नेक ड्रेसेस, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप बिलीव करो मेरी बहनों, मैं आपको बड़े आदर के साथ कहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, पर हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन बातों में बड़े कमजोर होते हैं। वो फॉल हो, इससे बेहतर है हम थोड़ा बलिदान करें, ताकि ये हमारे भाई, ये सारे आपके भाई आपको वहां भी मिले। मैं आपको सच कहता हूं, हमारा जो माइंड है ना, नेगेटिव थिंग्स को पकड़ने में बहुत माहिर है। ये सारी चीजें ना बाद में हमें इमेजिनेशंस में आती हैं, कल्पनाओं में आती हैं। अगर आप में से किसी को बुरा लगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। बिलीव मी, इस कलीसिया में आने के सबसे अच्छे कपड़े हैं नम्रता के वस्त्र। कि जब भी आप यहां पर आए, एक नौकर की तरह आए, एक ऐसे व्यक्ति की तरह आए कि कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं देने आया हूं। आप देखते हो कभी कभी चर्च पूरी हो जाने के बाद भी यहां पर कुछ लोग रुकते हैं, काम करने के लिए रुकते हैं। वो कितने लोग सहमत हैं? अब कलाम कहता है, दानियल जो था वो गुलामी में चला गया, लेकिन आप पढ़ के देखिए उसकी नौकरी में भी खुदा ने उसे कितना ब्लेस किया था। क्यों? क्या कारण था? कुछ लोग सिर्फ ग्रेस 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 करते हैं, मैं इसका खिलाफ नहीं हूं जी, लेकिन एक चीज और कवर करिए, ओबीडेंस, आज्ञा पालन। अनुग्रह इसलिए आया है ताकि हम उसके साथ चल सकें, क्योंकि पाप की प्रभुता तुम पर न होगी, क्योंकि तुम उसके अनुग्रह के अधीन हो। जब अनुग्रह आता है ना, इसका प्रूफ क्या है? BMW मिलेगा, वीजा मिलेगा, बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, सर वो सब ब्लेसिंग्स हैं, खुदा ने रखी है वो आपके लिए। लेकिन जब ग्रेस आएगा, आप खुदा के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। अब दानियल अपने ही दिनों में खुदा का आदर करता था, खुदा ने उसे उठाया। और ऐसा तो हो नहीं सकता आप उठो और कुछ लोग सेलिब्रेट करें। कुछ तो बोलेंगे आपको, कुछ तो कहेंगे आपको। आपको ऊपर देखकर उनकी बड़ी हालत खराब हो जाती है, जितना आप ऊपर वो अंदर से उतने नीचे। हां बिल्कुल, जब लोग आपसे जलें, विश्वास करो आप बढ़ रहे हो। बिल्कुल। दानियल के खिलाफ एक चीज उन्होंने की। जब इन्होंने देखा हम लोग इतने सालों से इधर रहते हैं, ये गुलाम व्यक्ति हमारे सामने पर्शिया का, ओ फारस के, इतना ये ऊपर चढ़ गया है, और देखो इन लोगों ने उसके लिए क्या पॉलिटिक्स रची है। माय गॉड, आप पढ़ के देखो। राजा के पास जाके कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू बड़ा बनता जाए, तू ये तू वो। राजा भी, राजा तू इतना महान है, आज के बाद हम लोग जब घर से निकलेंगे ना, कई दिनों तक हम तेरे सामने सजदे करके जाएंगे, बिनतियां करते हुए जाएंगे। राजा ने कहा गो अहेड करो। अब दानियल को यह बात पता चली। अभी देखो, यहां देखो, इस बंदे को, सॉरी, इन लोगों को राजा के प्रति कोई इज्जत नहीं है, इनको दानियल से नफरत है। समटाइम्स ऐसा होगा, कुछ लोग आपको मोहरा बनाएंगे किसी को यह दिखाने के लिए, देख मेरी चलती है आज भी। हालेलुया। ओ बी अवेयर फ्रॉम पॉलिटिक्स। राजनीति को चर्च में मत घुसने दो। प्रार्थना करो, राजनीति निकलनी चाहिए हर कलीसिया से।
मैं एक जगह पे था, एक भाई था, वर्शिप कर रहा था। तू मेरा शरण स्थान गीत गा रहा था, तो बाजू वाला ढोलक बरोबर नहीं बजा रहा था। तू मेरा, ठीक से बजा। मैं वहां खड़ा था और मैं डिस्टर्ब था। ये वर्शिप है। आराधना करूं मैं पूरे, मतलब एक्चुअली वो नया नया था। पास्टर जी से मिला लास्ट में, मैंने कहा पास्टर जी ये वर्शिप पर जो है ये इतना गुस्से में क्यों है? नहीं नहीं ब्रदर, गुस्से में कहां है। मैंने कहा ब्रदर कैमरा है आपके पास, देखो इतना गुस्से में बात कर रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, वर्शिप पर ऐसे होता है। मैंने कहा आप कुछ बोलते नहीं हो। मैं नहीं बोल सकता। क्यों? ये जगह उसी का है। निकलो ना फिर इधर से। मैंने कहा आप क्या हो गया आप लोगों को? अरे निकलो, बाड़े पे चलाओ चर्च। ऐसे लोग को खड़ा किया है तुमने। भी रहने दो। आइए आइए, मैं यहां बाजू वाले को बोलो पास सामने खड़े हैं। एक बंदे को गिराने के लिए उन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है। आखिर जब दानियल को पता चलता है, लगाइए तो एक वचन सब यहां देखिए, 6:10 दानियल। अब जब दानियल को पता चलता है कि इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है मेरे खिलाफ, देखो वो क्या कहता है। 6:10, जब दानियल को पता हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद। सर आपको पता है कल आपके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और आप किसी शेर के पेट में रहोगे, आप धन्यवाद कैसे दे रहे हो? मैं यहां पर होता ना, मेरी दुआएं बदल जाती। जब मुझे पता चलता कि इन लोगों ने ऐसा किया है, मैं रोना शुरू करता। आज आखिरी दिन है। बट बाइबल सेज उसका एटीट्यूड देखो, वो घुटने टेक कर खुदा के सामने दुआ कर रहा है, और पता है उसकी दुआ कहां खत्म हो रही है? थैंक यू। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ऐसे हालातों में धन्यवाद निकल कैसे सकता है, जबकि आपको पता हो इवन हमारे प्रभु भी ऐसे ही थे। जब उन्हें पता चलता है कि कल वो बलिदान होने वाले हैं, लिखा है प्रभु भोज की रोटी तोड़ के, लिखा है उन्होंने भजन गाया। प्रभु आपने भजन क्यों गाया? जब दुखी हो तो प्रार्थना करो, तब आनंदित हो तो आराधना करो। आप आनंदित थे? हां मैं आनंदित था, क्योंकि मुझे पता था मैं मरने के बाद जी उठूंगा और वापस खुदा के पास जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, धन्यवाद कौन दे सकता है? मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर एक वही व्यक्ति है जो खुदा की हर समय शुक्रगुजारी करता है, जो ये बात जानता है कि उसका परमेश्वर भला है और वो भला करता है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई के सिवा कुछ नहीं सोचता, उस दिन आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आसान हो जाएगा। हर दिन इजरायली अपने घरों में, युद्धों में, खेतों में, हर जगह एक गीत गाते थे, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की है। वो क्यों कहते थे कि यहोवा भला है? क्योंकि वो जानते थे वो सचमुच भला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नौकरी चली गई ना, कुड़कुड़ाओ मत, धन्यवाद दो, ये जानकर कि वो भला है। अगर उसने यहां से निकाला है क्योंकि उसने कोई अच्छी जगह रखी है। ओ मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं,